परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सवाल सेवक का सतगुरु से। सूरत शब्द को क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि शब्द सारे हैं और संत कहते हैं कि सब पसारा शब्द का है और सूरत शब्द की अंश है। जवाब सतगुरु का। हकीकत में शब्द सारे हैं, पर जब से सूरत पिंड में उतरी है तब से बाहर मुख हो गई है और बाहर शब्द में रच गई है। जो शब्द में नहीं रचती तो संसार का काम किस तरह से चलता। अब जब तक सतगुरु पूरे ना मिले और उनकी शरण ना लेवें, तब तक अंतर्मुख शब्द को नहीं पा सकती है। जैसे माता और पिता की शरण लेने से संसार में फंस गई है, ऐसे ही जब सतगुरु की और उनके सत्संग की शरण लेगी, तब इस संसार के जाल से निकलेगी। जिसको दर्द परमार्थ का ऑर्डर 84 का है, उसको मुनासिब यह है कि पहले पूरे गुरु को पकड़ें, क्योंकि जब तक गुरु से प्रीति ना होगी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम फायदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले खेत को कमा लेता है। जो बेकमाए हुए बीज डाल दे तो कुछ नहीं पैदा होता। इसी तरह हृदय रूपी जमीन की कमाई के लिए गुरु का प्रेम है। जब तक गुरु का प्रेम नहीं होगा, नाम फायदा नहीं करेगा। अंतर में जो शब्द होता है उसका सुनना, यह शब्द भक्ति है। और जिस घट में शब्द प्रकट है उनसे प्रीति करना और सेवा करना, यह सतगुरु सेवा है। और वही सतगुरु है और शब्द उनका निज स्वरूप है। उनके वचनों को मानना और उन पर अमल करना, यह बाहरमुख भक्ति सतगुरु की है। और अंतर में शब्द का सुनना, अंतर्मुख भक्ति सतगुरु की है। सतगुरु के बिना प्रभु भक्ति और नाम भक्ति संभव नहीं है। नाम भक्ति का आधार सतगुरु भक्ति है। आप कहते हैं कि जिस परमात्मा ने जगत और जीव की रचना की है, उसने स्वयं यह नियम बनाया है कि भव सागर से मुक्ति शब्द या नाम द्वारा होगी, और शब्द या नाम की प्राप्ति सच्चे संत सतगुरु से होगी। प्रभु भक्ति और नाम भक्ति का आधार गुरु भक्ति है, और गुरु भक्ति का आधार अपने वक्त का प्रत्यक्ष गुरु है। आप बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि गुरु का अर्थ वक्त का गुरु होता है। गुरु साहब संकेत करते हैं कि पिछले समय के संतों महात्माओं की टेक से हमारा कोई लाभ नहीं हो सकता। जिन महात्माओं को हमने कभी आंखों से देखा ही नहीं, वे हमारे प्यार और भक्ति का आधार कैसे बन सकते हैं। वे परमेश्वर में समाकर परमेश्वर का रूप हो चुके हैं। वे हमसे उतने ही दूर हैं जितना कि परमात्मा है। अगर हम पिछले समय में हुए पूर्ण संतों की भक्ति कर सकते हैं, तो सीधे परमात्मा की ही भक्ति क्यों न करें, जिससे वे महात्मा अभेद हो चुके हैं। उन संतों महात्माओं का संसार में आना ही इस बात का बहुत बड़ा सबूत या प्रमाण है कि हमें अपने वक्त के गुरु की आवश्यकता है। एक समय बादलों द्वारा वर्षा होने का स्वाभाविक अर्थ है कि वर्षा केवल बादलों से ही हो सकती है। विद्या के चाहवन विद्यार्थी को वक्त के अध्यापक की, न्याय की इच्छा रखने वाले को वक्त के न्यायाधीश की, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वक्त के डॉक्टर की, और परमात्मा की भक्ति के लिए उस वक्त के गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि एक व्यक्ति है कि वह लुकमान हकीम की तारीफ करता है और उस वक्त के हकीम की निंदा करता है। इससे मालूम होता है कि उसको बीमारी और दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो वक्त के हकीम की तारीफ करता, क्योंकि लुकमान हकीम चाहे बहुत अच्छा था, पर अब कोई बीमार चाहे कि उसके नाम से रोग होवे तो कभी दूर नहीं हो सकता। जब तक वक्त के हकीम के पास ना जाएगा, रोग दूर नहीं होगा। इस तरह से जो दर्दी परमार्थ का है और संसार के सुख को विश्व रूप में देखता है और मोक्ष की चाह रखता है, सो वह जब तक कि वक्त के पूरे सतगुरु के पास नहीं जाएगा, उसको चैन नहीं आएगा, और वही महिमा वक्त के सतगुरु की जानेगा। आप इशारा करते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री कृष्ण जी महाराज जैसे अवतारों को तथा नारद
और सुखदेव जैसे ऋषियों मुनियों को भी वक्त के गुरु की शरण लेनी पड़ी, तो और लोग वक्त के गुरु के बिना रूहानी तरक्की कैसे कर सकते हैं। जीव की निर्बलता यह है कि वह सीधा परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता है। यह निर्बलता हर समय के जीवों के लिए समान है। इसलिए जिस तरह प्राचीन काल में हुए जीवों को अपने समय के सतगुरु की आवश्यकता थी, उसी तरह हर समय के जीवों को अपने समय के सतगुरु की आवश्यकता है। हम केवल गुरु धारण करने के लिए गुरु धारण नहीं करते, हम जीते जी आत्मा को परमात्मा से अभेद करने के लिए गुरु धारण करते हैं। इस कार्य में सफलता के लिए हमें सुरत शब्द का अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास के 3 अंग हैं, सिमरन, ध्यान और शब्द धुन। नाम का सुमरन भी सतगुरु से मिलता है, ध्यान भी सतगुरु के स्वरूप का किया जाता है और आत्मा को शब्द धुन से भी वक्त का सतगुरु ही जोड़ता है। प्राचीन काल में हुए संतों महात्माओं के सच्चे टेकी बनने का भी यही ढंग है कि हम अपने वक्त के पूर्ण गुरु की सहायता से उस रूहानी अभ्यास को अपनाएं जिसे उन महात्माओं ने अपने समय में अपनाया था। थैंक यू।